कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रेग्नेंट। ये वर्ड्स सुनने में जितने ही अच्छे लगते हैं, लाइक हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू जर्नी, अवर न्यू चैप्टर। बट साथ में एक स्ट्रेस भी हो जाता है कि अब मुझे अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है जिससे मेरे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके। और ये स्ट्रेस सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, ये पूरी फैमिली को होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपकी डाइट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकृति शुक्ला धूलीपाला एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हर हेल्थ मैटर्स में। सो हम स्टार्ट करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि नोजिया एंड वॉमिटिंग को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अगर हम यही सेटल नहीं है सो वी कैन नॉट ईट एनीथिंग। सो नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट। बट थोड़े से टिप्स आई जस्ट वांट टू गिव यू हियर ऑल्सो। सो प्रेगनेंसी में अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा नोजिया या वॉमिटिंग लग रहा है तो उसके लिए आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि आप एक स्मॉल पीस ऑफ अदरक या जिंजर जो हम बोलते हैं वो अपने टंग के ऊपर रख के धीरे 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 उसे चू कर सकती हैं, जिससे आपको नोजिया से रिलीफ मिलेगा। सेकेंड, आप अपना डे जब भी स्टार्ट करें तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर, कॉफ़ी और टी, आप कुछ ड्राई चीज़ें लें, जैसे कि बिस्किट जो कि प्रेफर करें कि व्हीट या ओट्स वाला हो, ना कि मैदा वाला। एंड आप ले सकती हैं कुछ टोस्ट या फिर बहुत सारे ड्राई स्नैक्स आते हैं जैसे फाफड़ा, खाखरा। सो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके जो एक्सेसिव हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो उससे ड्राई अप हो जाता है एंड आपके जो नोजिया एंड वॉमिटिंग के जो सिम्टम्स जो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, ऐसे तो थ्रू आउट डे भी हो सकते हैं, तो वो आपको उससे राहत मिलेगी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक विटामिन होता है जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं, जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना बहुत जरूरी है। इवन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप फॉलिक एसिड टैबलेट्स 1 मंथ पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। फॉलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आपकी बेबी के ब्रेन एंड आपकी जो बच्चे की स्पाइन है या जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ऐसा बहुत सी स्टडीज़ में, ओल्ड स्टडीज़ में देखा गया है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण इनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है अगर हम फॉलिक एसिड की एडिक्वेट अमाउंट अपनी डाइट में रखें या फिर हम उसकी टैबलेट लें। सो आपको फॉलिक एसिड किस में मिल सकता है? फॉलिक एसिड मिल सकता है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। एक बहुत ही ईज़िली अवेलेबल फ्रूट है बनाना, जो कि फॉलिक एसिड उसमें बहुत होता है, आप उसे खा सकती हैं। फॉलिक एसिड के अलावा और कौन से विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए? हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण जो हार्म्स हो सकते हैं बॉडी को, वो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्म्स हैं उसको कम कर देते हैं। सो ये आपके एंड आपके वो बेबी दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना चाहिए कम से कम 5 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इन अ डे। या एक पुराना ही ओल्ड क्लीशे है कि ईट द रेनबो, मीन्स कलरफुल डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो आप अपनी डाइट पे रखिए। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 7 प्रकार के फ्रूट्स ही खाने हैं या 7 प्रकार की वेजिटेबल्स ही खाने हैं, ये दोनों मिला के 5 या 7 इन अ डे होना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकली, एग्स, अगर आप एगिटेरियन हैं आप एग्स ले सकती हैं। और जो लेग्यूम्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, इसमें भी फॉलिक एसिड होता है। व्हाट अबाउट फ्रूट्स? मोस्ट ऑफ द जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं लाइक आरसीओजी, एसीओजी, ये सब बोलती हैं कि आप हर तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन हमें इंडिया में बोला जाता है कि बहुत सारे फ्रूट्स मत खाओ, पपीता मत खाओ, पाइनएप्पल मत खाओ, कीवी मत खाओ, ग्रेप्स मत खाओ, अंगूर मत खाओ। सो मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप सारी तरह के फ्रूट्स खा सकती हैं मॉडरेट अमाउंट में, क्योंकि आप एक्सेसिव खाएंगी तो ये एसिडिक होते हैं, ये आपको गैस्ट्राइटिस कॉज करा सकते हैं। बात करें पपाया या पपीता की, तो जो पपीता होता है उसमें भी पका हुआ या फिर राइप राइप पपाया आप ले सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अनराइप्ड जो पपीता होता है उसमें आपने कभी देखा होगा ऐसे व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो जो लेटेक्स होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पैपेइन। ये जो एंजाइम है ये आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। सो अगर ये आप बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ले सो ये कैन बी हार्मफुल फॉर योर बेबी, क्योंकि इससे स्टिमुलेट हो सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन, आपके लेबर पेन। सो आप अनराइप पपाया बस अवॉइड कीजिए, अदर सारे फ्रूट्स आप मॉडरेट अमाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च हमें कैलोरीज देते हैं जिसके कारण हम हमारी बॉडी से एक्टिविटीज़ कर पाते हैं और उसमें कंज्यूम करते हैं। वैसे ही हमारी बेबी को भी कैलोरीज चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो कैलोरीज आपको मिल सकता है व्हीट से, पास्ता से, सूजी, राइस, ये सारे आइटम्स में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आपको लेना है, यूजुअली हम ये खाते ही हैं। आपको बस इसी चीज़ों को मेंटेन करना है कि आप एडिक्वेटली खा पाएँ। एडिक्वेटली खा रहे हैं, खाने का मतलब ये नहीं है कि ईट फॉर 2। ये बहुत ही ओल्ड मिथ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे पहले खा रही थी वैसे ही खाइए। कुछ चेंजेस आप ये कर सकती हैं कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले सकती हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 मील्स, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा ब्रेकफास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लंच को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए एंड डिनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि एनीवेज़ नॉज़िया एंड वॉमिटिंग के कारण हम बहुत सारा एक साथ नहीं खा पाते हैं। तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगी तो ये आपके और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि प्रोटीन से ही बेबी के बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं। सो हमें यूजुअली 75 टू 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होता है इन अ डे। प्रोटीन इंटेक को आप कैसे बढ़ा सकती हैं? जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड कीजिए। फॉर वेजिटेरियंस आप सोया बीन्स ले सकती हैं, लोबिया बीन्स, चिकपी मीन्स छोले, टोफू खा सकती हैं। इसके अलावा आप दाल 1 या 2 कटोरी अपने अपने टेस्ट के अनुसार बना सकती हैं, जो पैलेटेबल हो, आपको अच्छा लगे खाने में। उसके अलावा फॉर नॉन वेजिटेरियंस तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एग ले लीजिए और लीन मीट आई वुड से, फैट वाला एरिया नहीं खाइए प्रोटीन का, क्योंकि वो अननेसेसरी आप सैचुरेटेड फैट लेंगी। आपको प्रोटीन चाहिए तो लीन मीट लीजिए। और उसके अलावा आप ये काम कर सकती हैं, फ़िश भी ले सकती हैं, लेकिन फ़िश में भी आप, कुछ फ़िश ऐसी होती है जिसमें मर्क्यूरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये हमें चेक करना है, आप जो भी फ़िश ले रही हैं उसमें मर्क्यूरी कंटेंट कैसा है, आपके आस-पास जो फ़िश मार्केट है वहाँ पे भी आप इस डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे कि आप 1 ग्लास या 2 ग्लास दूध पी सकती हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, पनीर खा सकती हैं, जिन्हें दूध पसंद नहीं है वो दही खा सकते हैं। दही को आप थोड़ा फ्लेवर्ड कर लीजिए, किसी फूड के साथ मिक्स कर लीजिए, तो वो और टेस्टी हो जाएगा, आपको खाने में भी मज़ा आएगा एंड हेल्थ तो आपकी अच्छी होगी, वो है ही। इसके अलावा आप नट्स लीजिए, जैसे कि बादाम हो गया, वॉलनट हो गया। मैंने कहीं देखा है पेशेंट्स को नट्स बोलने पे वो 2 बादाम या 4 बादाम खाते हैं और बोलते हैं कि हम तो खा रहे हैं। 4 या 2 बादाम में कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से एटलीस्ट 10 टू 12 बादाम लेने हैं, उसको अच्छे से रात को सोक कर लीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए एंड मॉर्निंग में उसको लीजिए। फैट में लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि फैट कैसे लें, क्या लें? फैट को हम एक हेल्दी फैट या अनसैचुरेटेड फैट और अनहेल्दी फैट मीन्स सैचुरेटेड फैट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हेल्दी फैट क्या है, किसमें अवेलेबल है? सो हेल्दी फैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्रेफ़र कीजिए ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल हम बोलते हैं, जैतून का तेल बोलते हैं। इसके अलावा एवोकाडो आप ले सकती हैं। नट्स जैसे वॉलनट जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट का। इसमें ओमेगा 3 भी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो बेबी की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपको मिलता है मस्टर्ड ऑयल में। फ्लैक्स सीड, अलसी जो होती है, आप अलसी को डायरेक्टली खा सकती हैं, उसको थोड़ा रोस्ट करके खा सकती हैं। इवन अलसी का तेल भी मार्केट में अवेलेबल है, फ्लैक्स सीड ऑयल। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए हेल्दी फैट के लिए। सो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर लें। अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं सैचुरेटेड फैट, इट मीन्स अनहेल्दी फैट। वो आपको क्या अवॉइड करने से आप उसको अवॉइड कर सकती हैं। सैचुरेटेड फैट होता है लाइक हम जो बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, डालडा लेते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल जो हम खाते हैं, आइसक्रीम, मिल्क शेक, ये सारे जो होते हैं फुल ऑफ सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाते हैं, हमारी स्टैमिना को कम करते हैं, हमारे हार्ट को वीक करते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है। मेंटेन हाइड्रेशन थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 2.5 टू 3 लीटर्स पानी इन अ डे लेना है। बेसिकली आपकी बॉडी खुद बताती है आपको कितना पानी चाहिए, तो अपनी बॉडी की सुनिए। उसके अलावा आप बीच-बीच में कोकोनट वाटर ले सकती हैं, जो बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट का एंड ऑल्सो आपको फ्लूइड भी देता है। बीच-बीच में आप कुछ फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, दो मैं फ्रूट जूसेस प्रेफ़र नहीं करती हूँ। आप प्रेफ़र की लीजिए होल फ्रूट लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत फाइबर्स होता है, आपको पूरा उसका जो बेनिफिट है वो मिलता है। लेकिन कई लोगों को बहुत सारे फ्रूट्स खाने पे उनको टूथ डिके या फिर दाँतों में सेंसिटिविटी की इश्यूज़ होते हैं, तो वो प्रॉपर फ्रूट नहीं खा पाते हैं। तो इन दैट केस ओनली आप जूस को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। खाली पेट में या अर्ली मॉर्निंग में जूस ना लें, लंच के बाद सबसे बेस्ट टाइम है, हाफ एन आवर या ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकती हैं हाफ एन आवर के ब्रेक में जो ये। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना है। सो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि अंडर कुक्ड जो मीट होता है वो ना खाएँ, क्योंकि उससे बहुत सारे डिजीज़ेस होने के चांसेस होते हैं, जैसे साल्मोनेला, लिस्टीरिया। ये जो इन्फेक्शन है ये आपकी बॉडी के थ्रू आपकी बेबी तक भी जा सकता है और उसे हार्म कर सकता है। तो अंडर कुक्ड फूड, अंडर कुक्ड एग ये आपको नहीं खाना है, इससे आपको ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोग जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, दूध पीने के लिए वो मार्केट से जस्ट डायरेक्ट मिल्क ले लेती हैं और उसे बॉयल नहीं करती। तो बेटर टू प्रेफर ऑलवेज़ बेटर टू प्रेफर पॉस्चराइज्ड मिल्क और बॉइल्ड मिल्क, क्योंकि अनपॉस्चराइज्ड या बॉइल्ड मिल्क ना हो तो भी वो इन्फेक्शन का सोर्स है। इवन आप जब एग भी बनाती हैं तो एग भी प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए। ऐसे स्क्रैम्बल्ड एग जो डिफरेंट डिशेस होती हैं जिसमें हम अंडर कुक्ड एग लेते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में। अवॉइड स्पाइसी फूड, क्योंकि स्पाइसी फूड से ऐसे तो बहुत हार्म नहीं है, लेकिन ये आपके नॉज़िया एंड वॉमिटिंग को ट्रिगर कर सकता है, आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस ये सब हो सकता है। इससे आपकी ओवरऑल डाइट में इफेक्ट आएगा, आपकी जो डाइट है वो कम हो जाएगी। प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट, फिज़ी ड्रिंक्स, ये सब आपको कुकीज़ ये सब आपको अवॉइड करनी है।
प्रेगनेंसी में बहुत क्रेविंग होती है मिडनाइट में ये सब खाने की। सो आपको केयरफुली आपकी जो क्रेविंग्स हैं उसको मैनेज करना है। वन्स इन अ डे कभी-कभार इज़ ओके, बट अपनी जो चॉइसेस हैं उसको केयरफुली बनाइए। कट डाउन योर कॉफ़ी, टी और इवन ग्रीन टी। 1 और 2 कॉफ़ी बोलना चाहिए, कप ऑफ कॉफ़ी और टी इन अ डे इज़ ओके। लेकिन कई लोग हैं आज के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हैं कॉफ़ी और टी के लिए। सो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्रेजुअली अपने जो नंबर्स ऑफ कप हैं वो डिक्रीज़ कीजिए, कम कीजिए, क्योंकि ये आपके बेबी के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। 200 मिलीग्राम कॉफ़ी इन अ डे जो है रिकमेंडेड है, उससे ऊपर ना जाएँ। और इवन ग्रीन टी के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, हम सोचते हैं हम ग्रीन टी ले रहे हैं, ये तो बहुत हेल्दी है, बट एक्सेस में कोई भी चीज़ आपके लिए, आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। चीज़ एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी 12 का, जो वेजिटेरियंस हैं हम जिनको और कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन डाइट में पाया जाता है। लेकिन चीज़ एकमात्र सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए जिसमें विटामिन बी 12 होता है, तो आपको चीज़ लेना है। लेकिन चीज़ में भी आपको सॉफ्ट चीज़ नहीं, फर्म या हार्ड चीज़ प्रेफ़र करना है, क्योंकि सॉफ्ट जो चीज़ होता है वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ मीडिया होता है किसी बैक्टीरिया को, किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए। सो आपको उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, आपकी बेबी को उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, सो इसलिए बेटर है प्रेफ़र करें ड्राई चीज़ या फिर हार्ड। अभी की जनरेशन में अल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है। जो फीमेल्स हैं या इवन मेल्स भी, वो डिपेंडेंट हैं पैक्ड मील पे। एंड मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल है आपके बेबी के लिए। पैक्ड जो फूड है वो भी आपको अवॉइड करना है। आप बेटर है कि हेल्दी और घर का बना हुआ फ्रेश खाना प्रेफ़र करें, जिसके लिए आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट फॉर योर बेबी आपको अब टाइम मैनेज करना है। एंड आपकी क्रेविंग्स के लिए हम जैसे भूख लगती है, हम चले जाते हैं बेकरी को, हम चले जाते हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सो आपकी क्रो मैंने पहले भी बोला, आपकी क्रेविंग को आपको माइंडफुली एंड केयरफुली मैनेज करना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए।